दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सिलेक्ट कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी की। यूपी की कई भर्तियाँ लंबित हैं, कई की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, कई के परिणाम नहीं आ पाए हैं और कई की परीक्षाएं होना बाकी है। आपको मालूम होगा, चाहे एएसओ की अभ्यर्थी हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड के अभ्यर्थी हो, चाहे नलकूप चालक के अभ्यर्थी हो, या पेंडिंग रिजल्ट के अभ्यर्थी हो, या ज्वाइनिंग करने वाले अभ्यर्थी हो, काफ़ी परेशान हैं। ना किसी की ज्वाइनिंग हो पा रही है, ना किसी का रिजल्ट समय से आ पा रहा है, ना किसी की टाइपिंग समय से हो पा रही है, ना किसी की परीक्षा समय से हो पा रही है। यूपी के द्वारा जो भी भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाता है वह संभावित होता है। केवल मंथ का जिक्र होता है, तिथि का जिक्र नहीं होता है। और तिथि का जिक्र ना होने के कारण भर्ती परीक्षा कैलेंडर के हिसाब से कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, ये सब अपनी भर्ती परीक्षा कैलेंडर में तिथि का जिक्र करते हैं, लेकिन यूपी के माध्यम से तिथि का जिक्र नहीं किया जाता है, जिसके कारण अभ्यर्थियों को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, ज्ञापन देना पड़ता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एएसओ भर्ती के लिए मंत्री को दिया ज्ञापन। मैं आपको बताना चाहता हूं, ज्ञापन से कुछ नहीं होता है। जितने भी लोग ज्ञापन दिए हों, अगर ज्ञापन से कुछ हुआ हो तो बताइए। ज्ञापन से कुछ नहीं होता है। मंत्री जी खुद मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे तब कुछ हो सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट, एक अभ्यर्थी अगर ज्ञापन देता है मंत्री को तो उससे कुछ नहीं होता है। बस आप अपने दिल को तसल्ली करते हैं। वर्तमान सरकार में योगी जी जो चाहेंगे वही होगा और यूपी जो चाहेगा वही होगा। यूपी अपने निर्धारित समय पर ही सब कुछ कराएगा। अगर दिसंबर का जिक्र है तो जनवरी फरवरी हो सकता है, लेकिन नवंबर नहीं हो सकता है। आप कितना भी ज्ञापन दे लो। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा हो, चाहे एएसओ की परीक्षा हो, या नलकूप चालक की परीक्षा हो। एएसओ को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि इसमें कैंडिडेट की संख्या काफ़ी कम है, या परीक्षा दिसंबर माह में कैंडिडेट कराई जा सकती है, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड इत्यादि परीक्षाएँ बहुत ही प्रेशर पर, योगी जी के निर्देश पर ही दिसंबर में हो सकती हैं, अन्यथा यह परीक्षा चुनाव के बाद होगी, उससे पहले नहीं होगी। जनवरी के मिड में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, जहाँ तक मुझे जानकारी, क्योंकि मैं जानकारी कलेक्ट करने के बाद ही आपको जानकारी देता हूँ। और आदर्श आचार संहिता में सभी अधिकारी कर्मचारी व्यस्त रहते हैं। इसी के कारण यूपी टेट की परीक्षा 28 नवंबर को कराने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, क्योंकि सभी जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है, कोई भी परीक्षाएं नहीं हो पाती। भले ही प्रक्रिया में हो, लेकिन परीक्षा नहीं होती है, क्योंकि कर्मचारी खाली नहीं होते, अधिकारी खाली नहीं होते, सब चुनाव में व्यस्त होते हैं। इसके कारण परीक्षाएं नहीं हो पाती हैं। नियुक्ति दी जा सकती है चुनाव आयोग के परमिशन पर, लेकिन नियुक्ति आज तक मैंने नहीं सुना है कि किसी को आदर्श आचार संहिता में नियुक्ति मिला हो। अगर किसी को मिला हो तो बताइए। नियुक्ति इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि चुनाव का माहौल होता है, जिसकी सरकार होती है उसका वर्चस्व बनता है, इसलिए चुनाव आयोग के द्वारा परमिशन इस पर नहीं दिया जाता है। नहीं तो विपक्षी पार्टियों के द्वारा आरोप भी लगाया जाता है। कोई भी पार्टी हो, सपा की रही है तो उसमें भी ज्वाइनिंग नहीं मिली है, इसके पहले जो भी सरकारें रही हूँ उसमें भी ज्वाइनिंग नहीं मिली है, और वर्तमान सरकार के द्वारा भी आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। आप इसको नोट कर लेना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मिल जाए तो यह आपका कर्म और आपका भाग्य है। सच्चाई के साथ जानकारी देता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सहायक संघ के अधिकारी, शोध अधिकारी के 904 रिक्त पदों पर भर्ती शीघ्र शुरू किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने रविवार को प्रयागराज के प्रभारी मंत्री एवं जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने मंत्री को बताया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2019 में जारी किया था, लेकिन अब तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। भर्ती का विशेष पाठ्यक्रम होने के कारण अभ्यर्थी अन्य परीक्षाओं की तैयारी में नहीं जुट पा रहे हैं, नहीं लग पा रहे हैं। तमाम अभ्यर्थी ओवरेज हो रहे हैं और उनके भविष्य के लिए संकट बढ़ रहा है। अभ्यर्थियों ने मंत्री से मांग की कि परीक्षा तिथि की शीघ्र घोषणा की जाए और भर्ती शुरू की जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रवीण कुमार। लेकिन मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने आपको कोई आश्वासन दिया? आश्वासन कोरा कागज सिद्ध होगा, आप इसको नोट कर लेना। जो आयोग ने बताया दिसंबर, जनवरी हो सकता है, फरवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, जून हो सकता है, 2022 का लास्ट हो सकता है, लेकिन दिसंबर के पहले परीक्षा नहीं हो सकती, नवंबर नहीं हो सकता है।
आप इतना नोट कर लो, नवंबर नहीं हो सकता है। अगर दिसंबर में आयोग ने पहले कह दिया है, संभावित बता दिया है, तो नवंबर में आपकी परीक्षा किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती है। एक ही चारा है, योगी जी UPSSC के अध्यक्ष को अपने पास बुलाएं, आदेश दें, तब जाकर नवंबर में परीक्षा हो सकती है। अभी लेखपाल परीक्षा नवंबर के अंतिम और दिसंबर के प्रथम सप्ताह में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर लेखपाल भर्ती को पूरा करना है तो योगी जी को नवंबर के पहले सप्ताह में भर्ती परीक्षा कंडक्ट करानी पड़ेगी, नहीं तो इसकी भी ज्वाइनिंग रुक सकती है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं मेरी बात से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं जो भी जानकारी देता हूँ कलेक्ट करने के बाद देता हूँ। समाचार पत्रों में कुछ भी हो उससे कोई मेरा मतलब नहीं होता है, क्योंकि समाचार पत्रों की ज़्यादातर बातें मुझे झूठी लगती हैं। सही क्या लगती हैं? सही वही लगती है, राजनीतिक बातें। लेकिन भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जो भी खबरें आती हैं वह झूठी साबित हो जाती है। अभी 70,000 शिक्षक भर्ती को लेकर खबर आई थी और बम्बालाल दिवाकर ने ट्वीट कर दिया। पता नहीं कौन सा प्रेशर पड़ा उनके ऊपर, उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। जब सरकार की मंशा है, सरकार कह रही कि भर्ती देंगे, तो आखिरकार बम्बालाल दिवाकर ने ट्वीट को डिलीट क्यों किया? इसका मतलब है कि सरकार इस बार भर्ती देने वाली नहीं है। इसके लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो कई बातें सामने निकल कर आती हैं, उसका निचोड़ मैं आपको बताता हूँ। अगली खबर, 2 दिन छाएंगे बादल, फिर सप्ताह भर बरसेंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूं, मानसून के उतार चढ़ाव के साथ इस सप्ताह लगातार बारिश के आसार हैं। हालांकि शुरुआती 2 दिन बादल छाए रह सकते हैं, इसके बाद सप्ताह तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटे सूरज की तपिश बनी रहेगी और बीच बीच में बादलों की वजह से राहत भी मिलेगी। तो लगातार एक सप्ताह बारिश होने की संभावना है, जो समाचार पत्रों में खबर आया है और जो मौसम विभाग से जानकारी मिली है। अगली खबर है कि सरसों का तेल 20 रुपये और चीनी 5 रुपये किलो हुई महंगी। आपको मालूम होगा, हाल ही में समाचार पत्र में आया था कि त्यौहार में खाद्य पदार्थ के दाम घटेंगे। जैसा कि मेरे द्वारा आपसे बताया गया था कि 1 रुपये घटेंगे तो 20 रुपये बढ़ेंगे। अब सरकार के द्वारा पहले ही 20 रुपये बढ़ा दिया गया है। जो बोला गया था वही हुआ, 20 रुपये बढ़ा दिया गया है और 5 रुपये किलो चीनी का दाम बढ़ा दिया गया है। अब देखिएगा, चुनाव के समय सरकार इसी में से 5 रुपये घटा देगी और 5 रुपये में से 2 रुपये घटा देगी, तब भी आप 15 रुपये प्लस में रहेंगे और 3 रुपये प्लस में रहेंगे। आप खुश हो जाएंगे और जाकर वोट कर देंगे। सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार के द्वारा सब कहा जा रहा है कि हम फ्री में अनाज दे रहे हैं 5 किलो, फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, सरकार एक तरफ से दे रही है तो एक तरफ से खूब ले रही है आपकी। इतना ले रही है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं और आप देशभक्ति में डूबे हुए हैं। देशभक्ति करना गलत बात नहीं है, लेकिन आप अपने परिवार का खर्च कैसे चलाएंगे, आप अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, इस बारे में आपको सोचना है। देशभक्ति मुझे भी करनी आती है और देश के लिए मैं अपनी जान को निछावर कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन अपने परिवार को मैं भूखा नहीं देख सकता। मेरा परिवार सरसों के तेल के बजाय पानी में तड़का दे तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वर्तमान की परिस्थिति यही हो गई है। दाम देख लीजिए क्या हुए हैं इस समय। सरसों का तेल 195 रुपये लीटर, रिफाइंड का तेल 165 रुपये लीटर, चीनी 45 रुपये, चना 70 रुपये, काबली चना 120 रुपये, राजमा 120 रुपये, चने की दाल 75 रुपये, मूंग की दाल 120 रुपये, उड़द की दाल 120 रुपये, सूखी मटर 70 रुपये, सूखी मिर्च 220 रुपये, हल्दी 150 रुपये, धनिया 110 रुपये वर्तमान का रेट है। बताइए महंगाई कहाँ पहुँच गई, गैस के दाम कहाँ पहुँच गए। तो सरकार एक तरफ से आपको दे रही है तो उसका दुगना आपसे ले रही है। तो आपको खुश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझने की आवश्यकता। मैं जिस तरह से आपको समझा रहा हूँ इस तरह से आपको कोई समझाएगा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि एक बार मैं 20 रुपये दाम बढ़ा देता हूँ और बाद में आपको 5 रुपये की छूट दे देता हूँ, तब भी मैं 15 रुपये प्लस में हूँ। चुनाव आएगा तो आपको कम से कम 5 रुपये छूट मिलेगी। जैसे चुनाव खत्म होगा तो 15 इधर प्लस है आप, फिर 10 रुपये बढ़ेगा, 25 रुपये प्लस हो जाएंगे। तो आपका क्या मतलब रहेगा, महंगाई कम होगी कि बढ़ती जाएगी। तो आप लोगों को सोचने की आवश्यकता है, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर है कि यूपी में शादी समारोह में अब शामिल हो सकेंगे 100 लोग। प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क व सैनिटाइजर जरूरी। यूपी में विवाह समारोह और अन्य कार्यक्रम में अब 50 की जगह अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। पर जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को लेकर है। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की मेरिट सबसे कम जाने वाली है। मेरिट कितनी जाएगी इसके संबंध में आज एक वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा।
जीआईसी के प्रवक्ता की परीक्षा 15,837 अभ्यर्थियों ने छोड़ी। यह केवल आजमगढ़ की खबर है। परीक्षा में शामिल हुए 5,709 अभ्यर्थी। सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा हुई संपन्न। मैं आपसे बताना चाहता हूँ 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर सेंटर बनाए जाने के कारण अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं। इसका एक ही रीज़न है कि आयोग को इसके बारे में विचार करना था और सेंटर दूर नहीं बनाना था। अगर दूर नहीं बनाया गया होता तो 32% जो उपस्थिति है वह बढ़ के 80% हो जाती। लेकिन आयोग की गलती के कारण, आयोग के दूर सेंटर बनाए जाने के कारण केवल 32% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सके हैं। अगली खबर कि अब 34 करोड़ लोगों को पहली खुराक देना बाकी। कोरोना टीकाकरण को शुरू हुए देश में 8 महीने पूरे हो चुके हैं। अब सिर्फ 34 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन की पहली खुराक देना शेष रह गया है। देश में अभी 60 करोड़ से अधिक वयस्क आबादी को पहली खुराक मिल चुकी है, जबकि इनमें से 1/4 आबादी ने दोनों खुराक लेकर कोरोना टीकाकरण खत्म कर दिया है। अब इन 34 करोड़ लोगों को अगले 30 से 45 दिन के बीच वैक्सीन की पहली खुराक देना जरूरी है, जिस पर सरकार के द्वारा जोर दिया जा रहा है। उसके बाद दूसरी डोज लगेगी, लेकिन म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन का मतलब आप लोग समझते हैं, जब किसी व्यक्ति को कोरोना का टीका लग जाता है और जिस व्यक्ति को कोरोना का टीका नहीं लगा है उसके संपर्क में आने से म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन के कारण कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसके बारे में आपको बाकायदा गूगल पर सर्च करके पढ़ना होगा कि म्यूटेशन क्या होता है। अगली खबर है कि सालभर गिरोह के सरगना पीके की तस्वीर हाथ लगी। आपको बता दें, मेडिकल में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा नीट में सेंध लगाने वाले सालभर गिरोह के सरगना पीके उर्फ नीलेश सिंह की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बावजूद इसके वह अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। रविवार को बिहार के पटना व छपरा में छापेमारी की गई। इस दौरान पीके की एक तस्वीर पुलिस के हाथ लगी है। अब तक पुलिस के पास उसकी कोई फोटो नहीं थी। पुलिस के मुताबिक पीके करीबियों से पूछताछ में पता चला है कि वह बचने के लिए स्वजन के साथ कोलकाता भाग गया है। उसने अपना मोबाइल भी बंद कर रखा है। उसके बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस को मिली हैं। इस मामले में जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियों के होने के संकेत हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि तस्वीर जो मिली है उसी के आधार पर अब पुलिस नीलेश को पकड़ेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, नीलेश के द्वारा ही एक ग्रुप बनाया गया था। ग्रुप के माध्यम से पेपर लीक करवाया गया। राजस्थान में पेपर लीक होने की खबर सामने आई थी। तो नीट जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक हो सकते हैं, तो आम परीक्षाओं की कोई बात ही नहीं कर सकता है। आम परीक्षाओं में क्या हो सकता है आप लोग मान सकते हैं। अगली खबर है कि चन्नी पंजाब के नए सरदार, पहली बार प्रदेश को मिलेगा दलित मुख्यमंत्री। आपको बता दें, अमरिंदर के दुर्विरोधी की ताजपोशी से कांग्रेस ने साधे कई निशाने। आज सुबह 11 बजे लेंगे शपथ। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि नए मुख्यमंत्री का आगमन पंजाब में हो गया है। पहली बार दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो गुड न्यूज़ है। दलित को भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए और मुख्यमंत्री बनने से खुशी होती है कि हमेशा पंडित जी मुख्यमंत्री रहें, ठाकुर जी मुख्यमंत्री रहें, जनरल मुख्यमंत्री रहे, तो एससी को भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ओबीसी को भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जिसके कारण अगर चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है तो बहुत खुशी की बात है। अगली खबर तीसरी लहर को लेकर है। डेल्टा 4 वेरिएंट से बढ़ा तीसरी लहर का खतरा। वैज्ञानिकों ने जताई आशंका। डेल्टा में अब तक मिले 25 म्यूटेशन, टीका लेने के बाद भी संक्रमण का डर। मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर 100% में से 40% लोगों ने टीकाकरण करवाया है, 60% ने नहीं करवाया है। जो टीकाकरण करवाया है उसके संपर्क में ना टीकाकरण करवाने वाला व्यक्ति आता है, यानी कि जो वैक्सीन नहीं लगवाया है वो आता है, तो म्यूटेशन का खतरा बढ़ जाता है और संक्रमण होने का डर रहता है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, इससे सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। या तो सभी लोग टीकाकरण करवा लें या तो कोई टीकाकरण ना करवाएं। अगर कुछ लोग टीकाकरण करवाएंगे और कुछ नहीं करवाएंगे तो कोरोना संक्रमण और तेज़ी से फैलने के आसार होते हैं। इसलिए सभी को टीकाकरण करवाना चाहिए। या तो कोई ना करवाया होता, अगर सभी ने करवाया है, ज़्यादातर लोगों ने करवाया है, तो सभी को करवाना जरूरी है। अगली खबर है कि बीटेक के लिए 330 अतिरिक्त सीटें। कौशल विश्वविद्यालय के 2 अलग अलग कैंपस में भी मिलेगा दाखिला, 6 पाठ्यक्रमों में मौका। अगली खबर है कि 4.5 लाख युवाओं को दी सरकारी नौकरी, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। इन्होंने अपनी खूबियों को गिनवाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना, जितनी नौकरियां भाजपा सरकार में दी गई हैं उतनी किसी भी सरकार में नहीं दी गई हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं
यूपी 8088 की भर्तियों को ले लेते हैं, प्राइमरी शिक्षक भर्ती को छोड़ देते हैं क्योंकि वह शिक्षा मित्रों के पद थे, उन्हें भरा गया। पहला सवाल मुख्यमंत्री जी से कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा। दूसरा सवाल कि यूपी 8088 के माध्यम से समूह ग की भर्तियां कब तक होंगी, और जो भर्तियां पेंडिंग है उसकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, और जो परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं वह परीक्षा कब होगी। और मुख्यमंत्री जी यह भी बता दें कि यूपी 8088 के माध्यम से जितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया था उसमें से कितनी भर्तियां पूरी हैं और ज्वाइनिंग मिल गई है। मुख्यमंत्री जी इतना बता दें तो मैं मान लूँगा कि 4.5 लाख सरकारी नौकरी योगी सरकार के द्वारा दिया गया, तब मैं मानूंगा। नहीं तो जो भर्तियां पूरी नहीं है उसका भी रिकॉर्ड अपने पास रखना यह गलत है। और मंत्री जी के द्वारा ऐसा किया गया है कि मान लीजिए कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती आ गई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, तो उतनी पदों को जोड़कर साथ ही विभाग से भी उतने पदों को जोड़कर 4000 बना दिया गया उसको। उसके आधार पर 4.5 लाख भर्तियों का जिक्र किया गया है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है आपको प्रत्यक्ष देखना पड़ेगा। कितनी भर्तियां पूरी हुई हैं आपको प्रत्यक्ष देखना पड़ेगा। मैं समाचार पत्रों के आधार पर जानकारी नहीं दे रहा हूं, खुद जानकारी कलेक्ट किया हूं। यूपी 8088 में ज़्यादातर भर्तियां लंबित हैं जिसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 4.5 लाख आंकड़े में जोड़ दिया गया है और दुगना आंकड़ा दिखाया गया है, जैसा कि आप लोगों ने मंत्री जी का ट्वीट भी देखा था। अगली खबर कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण है या नहीं। हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को 21 सितंबर 2021 को पक्ष पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती के मामले में सरकार से पूछा कि आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण है या नहीं है। कोर्ट ने इस संबंध में सरकारी वकील के आग्रह पर खास तौर पर सरकार से निर्देश लेकर 21 सितंबर 2021 को पक्ष पेश करने को कहा है कि निर्धारित फॉर्म में इस कोटे का कॉलम है या नहीं। अब देखना होगा कि 21 सितंबर 2021 तक क्या होता है, सरकार इस पर क्या जवाब देती है, वकील साहब अपना पक्ष क्या रखते हैं। जो भी होगा आगे इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। अगली खबर लखनऊ विश्वविद्यालय की है। स्नातक अंतिम वर्ष के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। परिणाम आने से पहले बीएड काउंसलिंग से परेशान थे अभ्यर्थी। अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाया था मुद्दा, मिली राहत। तो अमर उजाला को अन्य विश्वविद्यालय के संबंध में भी मुद्दे उठाने चाहिए, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जो है परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परिणाम को देख सकते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की। और लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा परिणाम में देरी नहीं की जाती है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण जिस तरह से प्रक्रियाएँ पिछड़ी थी उसके कारण थोड़ा विलम्ब हो गया है। और लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा बीएड परीक्षा का आयोजन कराया गया जिसके कारण और भी विलम्ब हो गया। तो अब घबराने की आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे सभी विश्वविद्यालय के परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। सितंबर के अंतिम अक्टूबर के पहले सप्ताह तक सभी विश्वविद्यालयों के द्वारा परिणाम को घोषित कर दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर BBAU की प्रवेश परीक्षा को लेकर जो कि 28 से होगी। 28 सितंबर के संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट व हाइब्रिड मोड पेन पेपर OMR बेस्ड से होगी। परीक्षा आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा। 4 अक्टूबर तक होंगे पेपर, यहाँ पर देखिए बताया गया है। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी करते रहिए, पेपर होने वाले हैं, 28 से स्टार्ट हो जाएगा। अगली खबर की 3.34 लाख अभ्यर्थियों ने छोड़ी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा। UPPSC विषयवार आवंटित किए गए थे केंद्र, महज 32% रही उपस्थिति। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरिट बहुत कम जाएगी। अगर आपको मेरिट के संबंध में जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज दोपहर को आपको इसके संबंध में कट ऑफ देखने को मिलेगा। अगली खबर की प्रवक्ता भर्ती में GS ने सभी को झटका दिया तो विषयों ने संभाला। जैसा कि कल ही मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि GS टफ था। कल की वीडियो देखेंगे कट ऑफ के संबंध में, तो कल के वीडियो में बताया गया था कि GS टफ था। और विशेषज्ञों से राय लेने के बाद, टीचरों से राय लेने के बाद मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा। आज 12 बजे के बाद कभी भी कट ऑफ इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाया जा सकता है कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।